ओम नमः शिवाय साथियों। आज दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो दोस्तों हमारी बात होगी नेशनल पार्क के बारे में। आखिर भारत में कितने नेशनल पार्क हैं और जो एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं, आज दोस्तों हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बात हम करने वाले हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्कों की। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों को मैं बात करता हूँ, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो आता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद जो आता है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद जो आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद आता है दोस्तों नंदा देवी, और इसके बाद आता है दोस्तों राजा जी। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ अब इनको ट्रिक से याद करने की, तो सबसे पहले नंबर आता है जिम। तो जिम करने के लिए आदमी जब बहुत मोटा हो जाता है तो उसे जिम को पतला करने के लिए अपने शरीर को जिम में उतरना मतलब उतरा। तो जिम में अपनी फैट को कम करने के लिए वो जिम में उतरा। और दोस्तों गंगोत्री, तो हम सबको पता है गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से। गोविंद पशु विहार, तो दोस्तों गोविंद जगन्नाथ कृष्ण भगवान, पशु मतलब पशु, तो गोविंद पशु विहार मतलब भगवान कृष्ण को पशुओं को चराने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता था। तो इस प्रकार दोस्तों आ जाएगा जिम कॉर्बेट मतलब जिम में उतरना। गंगोत्री मतलब गंगा नदी उत्तराखंड से उतरी। गोविंद पशु विहार, तो कृष्ण भगवान को क्या करना पड़ता दोस्तों, पशुओं को चराने के लिए मैदान में उतरना पड़ता था। और दोस्तों फूलों की घाटी, तो जैसा हम जानते हैं कॉमन सेंस मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होता है वह है उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है नंदा देवी, तो दीदी उत्तराखंड का है, नंदा देवी का है उत्तराखंड में, जो नॉर्मल से याद रहता है। और दोस्तों राजा जी, तो राजा कौन होता है, जिसके पास हर सवाल का उत्तर होता है, वही तो राजा होता है जो सारी परेशानियों का हल जानता है। इस प्रकार दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वह है हमारा जो नेशनल पार्क है वह है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक के सबसे पहले नंबर पे आता है, कर्नाटक के जो नेशनल पार्क है पहले नंबर पे आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान और बनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों इनको याद करना कैसे करेगा, तो कर्नाटक मतलब नाटक करने वाला। तो बांदी मतलब बंदर, तो बंदर को क्या था, मदारी होती है ना डमरू के साथ में उनका जो खेल कराते थे, तो उससे आपको याद तुरंत आ जाएगा कि बंदर तो सीधे आपको याद आ जाएगा कर्नाटक। अब दोस्तों नाटक क्या होता है, नगर मतलब नगर में एक जो हॉल होता है नाट्य हॉल, उसी में तो नाटक होता है, तो उससे दोस्तों आपको ये याद आ जाएगा। और दोस्तों कुद्रेमुख, कभी कभी बोलते हैं क्यों उधर मुँह कर रहा है, क्यों नाटक कर रहा है, तू बार बार उधर मुँह कर लेता है, उधर मुँह बार बार क्यों कर रहा है, तो इससे दोस्तों आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हम जो बात करते हैं अंशी, तो अंशी कौन है, अंशी एक लड़की है जो कि बार बार नाटक करती है। तो अंशी मतलब छोटी बच्ची, अंशी कहते नहीं, छोटी बच्ची होती है, तो बार बार छोटे बच्चे करते हैं, नाटक ही करते हैं। और अगला दोस्तों आ जाएगा बनेर घाटा। एक आपका दोस्त है वो हमेशा ये कहता है यार मैं तो घाटे में हूँ यार, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। तो मैं कहता है क्यों नाटक कर रहा है यार, तू बढ़िया एप्पल का आईफोन चला रहा और बोल रहा बनेर घाटा। दोस्तों मैं आपको आशा करता हूँ आपको ये भी याद हो गया होता। कर्नाटक मतलब बंदर नाटक करता है। और नाटक कहाँ होता है, जो नगर के बीच में जो हॉल होता है उसमें तो होता है। कुद्रेमुख बार बार क्यों मुँह उधर कर लेता है, क्यों नाटक कर रहा है। अंशी एक छोटी सी लड़की है तो वो नाटक करती है। और बनेर घाटा क्यों नाटक कर रहा है, एप्पल का आईफोन चला रहा है और बार बार बोल रहा है कि नाटक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा। तो हरियाणा का दोस्तों जो है वो तो आपको पता ही है, हरियाणा का सबसे फेमस जो है हरियाणा की शान हरियाणा की शान सुल्तान। तो इससे दोस्तों आपको याद हो जाएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट दोस्तों जो आता है कलेसर। तो सर जो सुल्तान भाईजान था वो काला बैल मतलब सांड, तो काले सांड से भी लड़ जाता, तो इतना ताकतवर था वो, मतलब काला सांड कितना ताकतवर होता है, लेकिन जो सुल्तान था वो उससे भी लड़ जाता था क्योंकि वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करता हूँ आपको जो आसानी से याद हो गया होगा। सुल्तान हरियाणा की शान सुल्तान भाईजान, हरियाणा की शान सुल्तान भाईजान। और काले सांड से भी ज़्यादा मजबूत कौन था, मतलब उससे भी लड़ जाता था कौन, सुल्तान, क्योंकि था ही वो सुल्तान। और नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बिहार। तो बिहार से दोस्तों कौन था, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि आपको दोस्तों याद आ जाएगा, वाल्मीकि मतलब बाल से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट दोस्तों जो था वो था आपका उत्तर प्रदेश, है ना दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में जो है आपका वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो
जो दूध पीता है वह सभी सवालों का जवाब तुरंत देता है। उत्तर मतलब दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की अगर मैं बात करने आपसे बात करता हूँ तो राजस्थान के सबसे पहले नंबर पर दोस्तों वो आता है राजस्थान का केवला। तो राजा केवल एक ही होता है, हर राज्य में राजा केवल एक ही होता है। और मुकुंदरा मतलब दोस्तों शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड का नाम है वो है मुकुंदरा। तो शिल्पा शेट्टी ऐसा क्या कहती है, मुकुंदरा मेरा राजा है, राजा है। तो हर पत्नी के लिए अपना पति राजा होता है। सरिस्का दोस्तों राजा ही होते थे। वो युद्ध में सबसे ज़्यादा रिस्क किसको रहती है, राजा को ही तो रहती है। सारी सेना उसको देखने पड़ता था रफ का। और राज्य से दोस्तों आ जाएगा रण। राजा लोग कहाँ पर लड़ते थे, रण में लड़ते थे। और नेक्स्ट दोस्तों आएगा रेगिस्तान। तो राजस्थान में क्या रेत ही रेत तो इसलिए इसका नाम रेगिस्तान। और दोस्तों राजा तो दारा सिंह कौन था, कुश्ती का राजा ही तो था। तो दारा सिंह मतलब राजस्थान। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो नेक्स्ट है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दोस्तों मैं आशा करता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में आप अधिकांश लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो मध्य प्रदेश के तो राष्ट्रीय उद्यान हमको अच्छे से याद होते ही हैं। फिर भी हम दोस्तों देख लेते हैं आखिर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरे नंबर पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तीसरे नंबर पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है संजय राष्ट्रीय उद्यान। फिर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। फिर है फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। फिर है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सा कहाँ पर है। तो माधव जो तो है शिवपुरी में है। बांधवगढ़ आपका अपना उमरिया ज़िले में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका छिंदवाड़ा में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर नाइजीरिया से चीते अभी लाए गए हैं जिनको मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी के द्वारा चीतों को छोड़ा गया था। तो ये है श्योपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों होशंगाबाद। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना जिले में है। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के देख लें छत्तीसगढ़ में आखिर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहले नंबर पे जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास क्या दोस्तों है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है दोस्तों अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 5 हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। गुरु घासीदास, कांगेर, इंद्रावती, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो लगभग सारे दोस्तों जो कि पश्चिम बंगाल की दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल की दोस्तों हम जो बात करने अगर जाते हैं तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले नंबर पे आता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा के बाद दोस्तों जो आता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आता है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आता है जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आता है नीलाबेरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है दोस्तों गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल मतलब बंगला। बंगला क्या होता है, सुंदर होता है ना दोस्तों। और बंगले में क्या होता है, शेर पला हुआ है। तो सिंगलीला में शेर आ जाएगा बंगले में। और वहाँ पे क्या शेर क्या होता है, जल पीता है। नीर मतलब भी जल होता है। और गोरू मतलब माला। और गुरु जी तो उसको माला पहना के रखते हैं ताकि वह सुंदर दिखे। और उससे दोस्तों आ जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, है ना दोस्तों। तो बंगला और दोस्तों और उसके लिए क्या बक्सा, एक बक्सा रखा हुआ है शेर के लिए और शेर बक्से में बंद है। दोस्तों किस प्रकार लिंक बना ये आप देखिए। सबसे पहले बंगाल मतलब बंगला। तो बंगला कैसा है दोस्तों, है ना, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। तो दोस्तों बंगला सबसे पहले हम बात करते हैं बंगला दोस्तों कैसा है, सुंदर है। उसमें रखा हुआ है एक बक्सा। बक्से के अंदर कौन बंद है, शेर। उसी में रखा हुआ है जल के साथ में रखा हुआ है नील। और नील के साथ में शेर ने पहनी हुई है माला। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ पश्चिम बंगाल के भी आपको जो है नेशनल पार्क याद हो गए होंगे।
अब हम दोस्तों चलते हैं आगे देखने नेशनल पार्क। तो दोस्तों जो आप बड़ी ही आसानी से आपको नेशनल पार्क सारे याद होते जा रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं असम के नेशनल पार्कों की। तो असम का जो दोस्तों नेशनल पार्क है, सबसे पहले नंबर पे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आता है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आता है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों आता है दिहिंग राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसके बाद आता है डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों असम में दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक तो कई सारी हैं, जैसे असम से आप ये कर लो आसमान। तो दोस्तों आसमान असम से है ना दोस्तों, असम से दोस्तों आसमान। तो आसमान में क्या होते हैं, आसमान कई सारे रंग भी, तो कहीं नीला, कहीं सफ़ेद, कहीं काला, ऐसे रंग होते हैं। तो ओ रंग, और ओ रंग से ही आपको यहाँ पे याद आ जाएगा रंग, मतलब काजीरंगा है ना दोस्तों। और मानस में मानस, तो इससे आपको जे याद हो जाएगा। बची नामेरी और रायमोना। तो भाई ना भाई, मेरी राय तो मानी नहीं, आसमान में पत्थर फेंकेगा तो तेरे ऊपर ही तो गिरेगा आके। ना भाई, तूने मेरी राय ना मानी तो आसमान में पत्थर फेंकेगा तेरे ऊपर ही तो गिरेगा आके, और पटका तो तेरे पर ही तो पटका जाएगा बम, और इससे तो क्या हो जाएगा, एक डिब्बे जैसा हो जाएगा, तेरे ऊपर पत्थर पड़ेगा तो पिचक के डिब्बा, जैसे डिब्बा पिचक जाता है वैसा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों असम के भी आपको याद हो गए होंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज मैंने सारे आपको कराए हैं। इसका नेक्स्ट जो और बाकी जो बचे हुए हैं असम, मेघालय वगैरह के, तो इन सब के मैं दूसरी वीडियो में कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।